नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शर्मा। स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतला में श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि अभी यहां पर बहुत सारी कमियां हैं जिनको पूरा किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने आज फरीदाबाद के प्रतला का दौरा किया, जहां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में निरीक्षण किया। तो निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि अभी इस कॉलेज में काफ़ी सारी कमियां हैं जिनको जल्द ही पूरा किया जाएगा। कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि केवल 2 जिलों में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद जो आधे से ज़्यादा जिले हैं वहाँ पर कोरोना बहुत कम है, लेकिन उसको लेकर भी सरकार ने पूरी तैयारियाँ की हुई हैं। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसी पार्टी का बॉर्डर के पास सत्तासीन होना खतरे की बात है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आम आदमी पार्टी के खालिस्तानी विंग के साथ सॉफ्ट कॉर्नर है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय जो एजेंसियां हैं वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस कभी किसी का भला नहीं कर सकती है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया, स्वास्थ्य एवं भिवानी में जनसभा करने पहुंचे प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों का जमाना गया, अब 30-40 साल बीजेपी चलेगी। प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि अब क्षेत्रीय पार्टियों का जमाना बीत चुका है। आने वाले 30-35 सालों में बीजेपी ही देश व प्रदेश में शासन करेगी। उन्होंने कहा कि लोग आम आदमी पार्टी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में बिजली संकट पर बोलते हुए रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि बिजली के संकट को 3-4 दिन में हल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानियां सरकार के द्वारा नहीं होने दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अडानी के दबाव में सरकार नहीं झुकी है। सरकार के आगे लोग नतमस्तक होते हैं, सरकार किसी के आगे झुकती नहीं है। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार किसी के आगे झुक नहीं सकती। रणजीत सिंह चौटाला भिवानी जिले के गांव धनाना में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने धनाना में 33 केवी सब स्टेशन बनाए जाने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिना पहले भी जीरो थी और अब भी जीरो है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मोदी की पार्टी है और मोदी की पार्टी कमजोर नहीं हो सकती। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। फतेहाबाद बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घुड़ेला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड किया गया है। जितने भी पूर्व विधायक कांग्रेस छोड़ गए हैं वो वापस कांग्रेस में वापसी करेंगे। बरवाला के पूर्व विधायक रामनिवास घुड़ेला आज फतेहाबाद पहुंचे और मीडिया से बातचीत की। रामनिवास घुड़ेला ने कहा कि हाईकमान के द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो फ्री हैंड दिया गया है उसका काफी फायदा होगा, उससे कांग्रेस मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो पूर्व विधायक कांग्रेस छोड़कर चले गए थे या कांग्रेस के द्वारा उन्हें निकाल दिया गया था, वह भी कांग्रेस में वापसी करेंगे और नए प्रदेशाध्यक्ष को लेकर सभी में उत्साह है। उन्होंने कहा कि वह भी बहुत जल्द कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। जब भी कांग्रेस उन्हें बुलाएगी वह कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उनके द्वारा किसी और पार्टी का चयन नहीं किया गया। कांग्रेस को छोड़ने के बाद वो लगातार प्रयासरत रहे हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हों। आज फतेहाबाद में उनके द्वारा प्रेस वार्ता की गई। उनके द्वारा 22 मई को फतेहाबाद में पिछड़ा वर्ग को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश से पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसी के अंदर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए किशन दरभंगा। होडल में आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कल फरीदाबाद के दशहरा मैदान में होने वाली रैली को लेकर कहा कि दशहरा मैदान में होने वाली विपक्ष आपके समक्ष रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। होडल में आज प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान ने जानकारी देते हुए बताया कि कल यानी 1 मई को फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में होने वाली विपक्ष आपके समक्ष रैली को बहुत ऐतिहासिक रैली बताया। उन्होंने कहा कि इस रैली के माध्यम से भाजपा सरकार ने जो जनता के खिलाफ जन विरोधी नीतियाँ की हैं उनको उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, युवाओं को नहीं तो रोजगार मिल रहा है, यहाँ तक कि बिजली संकट से जूझ रहे हरियाणा प्रदेश के बारे में कहा कि उन्होंने आज लोगों को जिस तरह से चारों तरफ त्राहिमाई मची हुई है, इस सरकार ने
लोगों को बिजली भी नहीं दे पा रही है, उसी को लेकर इस रैली के माध्यम से सरकार को पूरी तरह से घेरा जाएगा और जो सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं उसको जनता के सामने रखा जाएगा। अब देखना होगा कल 1 मई को होने वाली विपक्ष आपके समक्ष रैली में किस तरह से लोग पहुंचते हैं और कितनी भारी संख्या में इस रैली में लोगों की उपस्थिति होती है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। करनाल के डेयरी अनुसंधान संस्थान में पशु रोग निदान प्रयोगशाला का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में भारत कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग सरकार के सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान केंद्र में आज से पशु रोग निदान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। करनाल NDRI के वैज्ञानिक लगातार दूध उत्पादन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और किसी भी क्षेत्र की प्रगति तभी संभव हो सकती है जब उसमें प्रशिक्षित लोगों के द्वारा काम किया जाता रहे। करनाल NDRI में शुरू हुई पशु रोग निदान प्रयोगशाला में आने वाले समय में जो अनुसंधान किए जाएंगे, निसंदेह उनसे पशुओं के रोगों पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकेगा। करनाल से गुरदेव सिंह गिल, इंडिया न्यूज़। गेहूं खरीद का सीजन पीक पर होने के बावजूद चरखी दादरी में इस बार गेहूं की आवक बेहद कम है। जिले के 8 खरीद केंद्र वीरान पड़े हुए हैं। दूसरी ओर गेहूं की आवक कम होने के चलते जिले में काम की तलाश में आए करीब 300 श्रमिक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। चरखी दादरी में गेहूं खरीद के लिए इस मर्तबा बनाए गए खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुनसान और वीरान ये खरीद केंद्र नजर आ रहे हैं। अगर आंकड़ों की हकीकत पर गौर फरमाया जाए तो 8 खरीद केंद्रों में महज 3 खरीद केंद्रों पर ही गेहूं की खरीद हो पाई है और महज 12,500 क्विंटल गेहूं इन खरीद केंद्रों पर आया है। बाकी 5 खरीद केंद्रों में एक भी दाना गेहूं का नहीं खरीदा गया है और इसके पीछे की वजह एक तो गेहूं की आवक कम होना बताया जा रहा है और दूसरा किसानों को बोनस मिलने और भाव बढ़ने का इंतजार है। अगर किसानों की माने तो उनका कहना है कि उनको बोनस मिल सकता है और इसके अलावा भाव भी बढ़े हुए मिल सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि MSP से ज़्यादा बाहर कीमत पर गेहूं खरीदा जा रहा है, ऐसे में मंडियों का और खरीद केंद्रों का रुख किसान कम ही कर पा रहे हैं। दूसरी ओर श्रमिकों को बेहद परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। श्रमिकों की माने तो उनका कहना है कि उनके परिजन दूसरे प्रदेशों में हैं और इस वजह से वो खुद का गुजर बसर मुश्किल कर पा रहे हैं, तो वहाँ कोई भी राशि नहीं भिजवा पा रहे हैं। हालात ये हैं कि भूखों मरने के कगार पर श्रमिक पहुंच गए हैं क्योंकि खरीद केंद्रों पर काम करने के लिए वो आते हैं जहां पर गेहूं की आवक ना के बराबर हुई है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट स्मिता अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। बिजली संकट से परेशान किसानों ने यमुनानगर के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कार्यालय पर कब्जा करते हुए उनके कार्यालय पर किसान यूनियन का झंडा लगाकर धरना प्रदर्शन किया। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक बिजली नहीं मिलेगी धरना प्रदर्शन को वो जारी रखेंगे। की रिपोर्ट देखिए। बिजली की किल्लत को लेकर आम आदमी परेशान है, चाहे किसान है, व्यापारी है, दुकानदार है, आम जन है, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो स्कूल जाने वाले हैं उनको भी दिक्कत है क्योंकि जब बिजली बंद होती है तो उनका नहाने धोने का समय होता है, पानी प्रॉपर से आता नहीं है। इंडस्ट्री बिना बिजली के ठप पड़ी है। किसानों ने यदि पानी देना है, खेती करनी है, वो बिना उसके परेशान है। तो सरकार जो है उनका ये दावा है कि यदि हम बिजली अपने थर्मल प्लांट से बढ़ाते हैं तो महंगी पड़ती है, लेकिन वो जो बिजली है बाहर से खरीद रहे हैं उन्हें सस्ती पड़ती है। किसान यूनियन का कहना है कि यदि अपने थर्मल प्लांट हो तो क्यों ना बिजली सस्ती पड़े। उनका यही कहना है कि जो सरकार है वो बिजली का बंदोबस्त करे। आम आदमी चाहे किसान है उसका काम काज ठप है और वो चाहते हैं कि जब तक काम बिजली नहीं आएगी काम नहीं चल पाएगा। इसे लेकर आज किसान यूनियन ने एससी दफ्तर में धरना दिया और एससी दफ्तर को छाते से बांध दिया। उन्होंने कहा कि जब तक बिजली की क्षतिपूर्ति नहीं होती वो अपना धरना जारी रखेंगे। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो हरियाणा में इन दिनों बिजली का संकट गहराता जा रहा है। भीषण गर्मी के साथ साथ जनता को बिजली के कट से भी जूझना पड़ रहा है। अंबाला में जनता को बिजली के साथ साथ पानी की किल्लत भी झेलनी पड़ रही है।
अंबाला में बिजली संकट गहराता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बिजली की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। बिजली विभाग की तरफ से जहां एक और घोषित कट लगाए जा रहे हैं, वहीं अघोषित कट जनता को परेशान कर रहे हैं। लोगों का कहना है जब जब बिजली आती है तब लोड पूरा नहीं होता, ऐसे में उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करते। बिजली विभाग से जब जवाब मांगा जाता है तो उसका जवाब भी बिजली विभाग की तरफ से नहीं दिया जाता। आखिर सवाल ये खड़ा होता है, आखिर कब तक लोगों को बिजली की समस्या से इसी तरीके से जूझना होगा। अमन कपूर, इंडिया न्यूज हरियाणा, अंबाला। तो कैथल में जहां एक और महंगाई चरम पर है तो दूसरी ओर बिजली कट्स की मार आम लोगों का जीना मुहाल कर रही है। व्यापारी लोग को बिजली कट के चलते काफी नुकसान हो रहा है। की रिपोर्ट देखिए। कैथल के अंदर लगातार बिजली के कटों से आम जनता परेशान हो चुकी है। लगातार परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। छोटे बच्चों की बात करें, बूढ़ों की बात करें या बुजुर्गों की बात करें तो काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। बात करें बिजली कटों से क्या परेशानी बच्चों को आ रही है और उसके साथ साथ बुजुर्गों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिना बिजली के पानी की समस्या कैथल के अंदर खड़ी हो चुकी है। काफ़ी कॉलोनियाँ ऐसी है कि सुबह पानी नहीं आता है, बिना नहाए धोए वो काम पर जाना पड़ता है और बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पीने के पानी की किल्लत भी बिना बिजली होने के कारण शुरू हो चुकी है। अधिकारियों के समक्ष कॉलोनी वासी इकट्ठे होकर लगातार पहुंच रहे हैं। प्रदर्शन कैथल में लगातार किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और लगातार जो बिजली से कट जो लगातार हो रहे हैं, इससे आम जन बिल्कुल परेशान हो चुका है। व्यापार की बात करें, वाशिंग स्टेशन की बात करें, आम दुकानदार की बात करें तो बिल्कुल उनका जो काम है बिल्कुल धंधा चौपट हो चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या बिजली की जो लगातार किल्लत चल रही है, लगातार कट लग रहे हैं, ये कब तक लगे या फिर ऐसे ही जो आम जनता है, जो छोटे बच्चे हैं, पानी की किल्लत है और जो आम व्यापारी है या छोटा आम आदमी दुकानदार है या वाशिंग स्टेशन वाला है, लगातार उनको ऐसे ही बिजली कटों से परेशानी का सामना करना पड़ेगा या फिर लगातार जो सरकार है कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाएगी। कैथल कैमरामैन संदीप डोल के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। जज्जर के रिहायशी क्षेत्र में बसी कत्ता फैक्ट्री से अमोनिया गैस के रिसाव का मामले में एक पंचायत हुई, जिसमें हादसे को लेकर के गहरा रोष व्यक्त किया गया। जज्जर की फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक के मामले में कल रात को शहर वासियों की एक पंचायत है। कॉलोनी वासियों ने पंचायत करके फैसला लिया कि जल्द से जल्द फैक्ट्री को यहां से हटा दिया जाए, किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए। कॉलोनी वासियों ने फैक्ट्री मालिक को भी बुलाया और उनसे बात की। फैक्ट्री मालिक ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द फैक्ट्री को यहाँ से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाएगा। देखने वाली बात है कि कॉलोनी वासियों ने सप्ताह भर का समय दिया कि सप्ताह भर में यहाँ से फैक्ट्री का स्थानांतरण शुरू कर दिया जाए। क्या फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री को यहाँ से हटा पाएंगे या फैक्ट्री यहाँ पे बनी रहेगी, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती है। पहले की बात करें तो अब तक 4 बार गैस रिसाव की घटना हो चुकी है, जो कि कॉलोनी वासियों के लिए परेशानी का सबब है। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजवान। सोनीपत के गांव नाथोपुर में शराब ठेके के अंदर फायर कर सेल्समैन को पिस्तौल की नोक पर 3 नकाबपोश बदमाश 1 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। लूट की वारदात ठेके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पर 1,260,000 रुपए की लूट की है, जहां एंट्री करने के दौरान छत में फायर किया और उसके बाद 3 नकाबपोशों ने गले से 1,260,000 रुपए लेकर फरार हो गए हैं। वहीं मौके पर पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी तक खाली है और पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम। पंचकुला में स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम ने स्नैचिंग के मामले में एक पति पत्नी को गिरफ्तार किया। अभी तक आपने स्नैचिंग करने वाले कई युवकों के बारे में सुना होगा, जो तेज बाइक चलाकर महिलाओं का पर्स स्नैच करते हैं या फिर गोल्ड की चेन को स्नैच कर लेते हैं। लेकिन पंचकुला सेक्टर 26 क्राइम ब्रांच की टीम ने एक पति पत्नी को गिरफ्तार किया है, जो दोनों स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। जी हाँ, पंचकुला एरिया के अंदर एक पति पत्नी स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। खास बात यह है कि जब
इस व्यक्ति वीरेश की पत्नी सुल्ताना को गोल्ड की किसी आइटम की चाह होती थी, ख्वाहिश होती थी। उसके बाद दोनों मिलकर ये वारदात को अंजाम देते थे। मानो पत्नी को गोल्ड की चेन की चाह होने पर स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया जाता था। पंचकूला एरिया में इन दोनों आरोपियों की ओर से करीब 3 वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। ये दोनों पंजौर के हिमशिखा एरिया के अंदर रह रहे थे। वहीं अब क्राइम ब्रांच की टीम ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।